और अब बात दूसरे दौर के टेस्ट की। पश्चिम में कौन बेस्ट की, क्योंकि पहले चरण के बाद सबकी नजर दूसरे चरण पर टिकी हुई है, जहां 9 जिलों की 55 सीट पर वोट डाले जाएंगे। यहां पिछली बार भाजपा ने 70% सीटों पर अपना कमल खिलाया था, लेकिन इस बार किसान आंदोलन के बाद हवा थोड़ी बदली हुई है। वहीं मुस्लिम वोटर की भूमिका इस बार अहम है, क्योंकि जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में। दूसरे चरण की लड़ाई महारथियों ने ताकत दिखाई। दूसरे दौर का टेस्ट पश्चिम में कौन बेस्ट। मुस्लिम वोटर राजी, कौन जीतेगा दूसरे चरण की बाजी। पहले चरण के खत्म होते ही दूसरे चरण की लड़ाई शुरू हो गई है। 9 जिलों की 55 सीटों को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 14 फरवरी को 9 जिलों में वोट डाले जाएंगे। उनमें सहारनपुर, बिजनौर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर और बदायूं है, जहां राजनीतिक दलों के बड़े बड़े महारथी डेरा डाले हुए हैं। दूसरे चरण की लड़ाई पर सबकी नजर इसलिए भी टिकी है क्योंकि पिछली बार यहां 38 सीटों पर भाजपा, 15 सीटों पर सपा और 2 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, जबकि बसपा का खाता भी नहीं खुला था। मतलब 70% सीटें भाजपा ने जीती और एक बड़ा मार्जिन लेकर लखनऊ का रास्ता तय किया। लेकिन इस बार हवा बदली हुई है। किसान आंदोलन के बाद जाटलैंड में खासी नाराजगी है, तो मुस्लिम वोट इस बार निर्णायक साबित होने वाला है, क्योंकि दूसरे चरण में कई जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिमों की आबादी गेम चेंजर साबित हो सकती है। जैसे रामपुर में मुस्लिमों की आबादी 50% से ज्यादा है, मुरादाबाद में ये संख्या 47% के करीब है, तो बिजनौर में 43% मुस्लिम है, वहीं अमरोहा में 40%, तो बरेली में मुस्लिमों की संख्या 35% के आसपास है। मतलब दूसरे चरण में मुस्लिम वोट न सिर्फ निर्णायक है, बल्कि हार जीत का फैसला करने में सक्षम है, जिसे साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरा ख्याल रखा है। जैसे मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने सभी 6 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव खेला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मुस्लिम बहुल्य इलाकों में मुस्लिम वोट जीत की गारंटी है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि 2017 के चुनाव में भाजपा ने सहारनपुर की देवबंद सीट को जीत लिया था और सारे मिथक को तोड़ दिया था। लेकिन क्या ये 2022 के चुनाव में भी होगा, या फिर मुसलमान गेम चेंजर साबित होंगे, क्योंकि जो जातिगत समीकरण को ठीक से बिठाएगा वही दूसरे चरण का टेस्ट पास करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।